ये देखिए, आज एक नए उन्वान से आपके सामने एक बात लाया है। पहले जो हम मोटे हरफ में लिखा है ऊंची उड़ान, ये दरअसल किताब का नाम है, और उसी में एक उन्वान है नए अहद के लिए बच्चों की कहानियाँ। आज के दौर में जो बच्चे हैं उसके लिए कहानियाँ हमेशा बदलती रहती हैं, इसलिए कि हालात बदलते हैं, मिजाज बदलते हैं, तौर तरीके बदलते हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी भी बदलती है, और रहन सहन, ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। दुनिया में नई नई चीज़ें सामने आती रहती हैं और पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो पहले बहुत तेज़ी पर थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया और उसकी जगह पर दूसरी चीज़ें आ गई।
जैसे आपको एक मिसाल के तौर पर बताते हैं, पहले बच्चे जो है स्लेट पेंसिल से लिखा करते थे, लेकिन वो ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर कॉपी कलम आया, वो भी ख़त्म होने की कगार पर है। अब उसकी जगह पर मोबाइल ले रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि पहले की चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं, नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इसकी बुनियाद पर जो है हर दौर में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नई नई चीज़ें हालात के हिसाब से लिखी जाती हैं। तो उसी में ये भी है। इब्तदाई दौर में, यानी शुरू के दौर में इब्तदाई देखिए कैसे लिखा गया है। बे ते दाल मिला हुआ है और हमज़ा ये मिला हुआ है। मैं, मेरे अलावा, अलावा को देखिए ऐन को लाम अलिफ में मिलाया गया है, जो मिलाने वाला हर्फ है, आपको बताया था शक्ल। चंद, चंद को भी चे मिलाने वाला, नून मिलाने वाला दाल में मिलाया गया, चंद ही। लिखने वालों ने इस सिन्फ माना तरीक़ा, सिन्फ को देखिए कैसे लिखा हुआ है। सात को देखिए मिलाने वाला जो पहला शक्ल का है वो आया, फिर नून का शक्ल बना करके फे में मिलाया गया। सिन्फ, तरीक़ा पर तवज्जो की, तवज्जो ते वाव मिला हुआ है, ते मिलाने वाला शक्ल है, जीम भी मिलाने वाला शक्ल है और हे भी मिलाने वाला शक्ल है। इसमें आप ये गौर करने की चीज़ है आपके लिए कि जीम और हे मिला हुआ है, सिर्फ जीम नहीं है, हे मिला हुआ। ये तिरछा ऐसा जो बाहर आया है यही हे है, थोड़ा सा हिस्सा हे का है। थोड़ा सा हिस्सा मतलब वो हे होता ही है मिलाने के लिए, वो है सिर्फ में। उस वक्त कमाल की तेज़ी, तेज़ी में आप देखिए तेज़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ते का है, फिर घुमाया उसको थोड़ा सा, वो ये बना और उसमें जे जोड़ा है, तेज़ी आई जब। अफसानचा, अफसानचा को आप देखिए फे मिलाने वाला है, सीन मिलाने वाला है और अलीफ में मिलाया, और नून चे है, जैसे ऊपर जीम है मिला है, उस यहाँ चे है और उसके ऊपर नून को मिलाया, तो हो गया अफसानचा। आप अफसाना पढ़े होंगे, लेकिन जब बच्चे के लिए आता है तो वो अफसानचा कहलाता है। निगार, नून जो है गाफ में मिलाया, गाफ को अलीफ में मिला हुआ है, जो गाफ मिला अलीफ में मिलाने वाला शक्ल है वो लिखा हुआ है। तो इस तरह से इब्तदाई दौर में मेरे अलावा चंद ही लिखने वालों ने इस सिन्फ पर तवज्जो की। इस सिन्फ में उस वक्त कमाल की तेज़ी आई जब अफसानचा निगार अनवर मिर्ज़ा। तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ ही चीज़ हैं जो नई आपके सामने आई है। सिन्फ जैसे है, मेरा ख्याल है कि नया है, इब्तदाई ये भी नया है, और जो चीज़ें हैं वो पहले आपको बताई जा चुकी हैं। तो हम इसमें आपको बताना चाहते हैं कि आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो आपको नई नई चीज़ें बहुत कम मिलेंगी, जो सब दिन मिलती रहेंगी, लेकिन कम मिलेंगी। ज़्यादातर आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप इस्तेमाल करते रहे हैं। तो इससे क्या है कि जब आप पढ़ेंगे तो आपका हौसला बुलंद होगा और आप पढ़ेंगे दिलचस्पी से। तो आप उसी तरह दिलचस्पी से पढ़िए, आपकी समझ में बात आती जाएगी इंशाअल्लाह। आप देखिए, मैं आप आगे लिखते हैं। अपने व्हाट्सएप,
अब देखिए लिखा है कि मुंबई मुंबई वो मिर्ज़ा मुंबई, मुंबई के रहने वाले। मुंबई देखिए कैसे लिखा हो, मीम मिलाने वाले मीम में मिलाया मुम। बे देखिए बे का शक्ल बनाया, और ये में जाके जब उसको मिलाया तो वो हमज़ा के लिए जगह बन गया। मुंबई ने अपने व्हाट्स ऐप व्हाट्स वाव अलिफ तो अलग अलग है, टे मिलाने वाला सीन में मिला है, और अलिफ भी अलग है। ये जो है मिलाने वाला जो शक्ल होता है पे में, बे में, ते में, तो वो शक्ल आप देखिए जो नुमाया तौर पर आपको समझ में आएगा। आप इसको ऐप को जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, लिखेंगे और ये ऐप ही कहलाएगा। लेकिन आपको हम बताया था कि जब इस उसूल पर आप आएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए कि इस शक्ल का ये इसमें नहीं मिलेगा, इस शक्ल का ये उसमें मिलेगा जो आपको ऐप में दिखाई दे रहा है। तो इसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। लिखने के लिए आप लिख दीजिएगा, लोग उसको वही पढ़ेगा, लेकिन जब इस उसूल पर आप इसको नापिएगा तो आपका वो गलत हो जाएगा। एक ग्रुप गाँव प्रेम मिला हुआ, अफसाना अलिफ फे सीन अलिफ, ये देखिए फे मिलाने वाला, सीन मिलाने वाला, अलिफ में मिला, नून है और हेज रा से तिरछा लगाया गया। निगार आपको पहले बता चुके हैं। सांचा अतफाल में देखिए अलिफ अलग है, तो में जो है फे जो बीच में मिलाने वाला होता है, जिसके दोनों तरफ निकला हुआ होता है, वही फे यहाँ इस्तेमाल हुआ है। आप हमेशा याद रखिए कि जो बीच में होगा वो अपनी शक्ल में होगा। का ई यूनिट शुरू किया, शुरू सीन रे वाव ऐन, सीन जो आपको मिलाने वाला बताया था आपको हम, रे में मिलाया, शुरू किया। इस यूनिट में तकरीबन को देखिए आप, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जहां दो ज़बर का इस्तेमाल होता है। आप तकरीबन हो सकता है तकरीबन इस तरह से लिख दें, ये तकरीबन गलत है। तकरीबन जब भी होगा इसी तरह से होगा, तकरीबन ये गलत है और सही यही है। अगरचे आप जब इस तकरीबन को अलग अलग कीजिएगा, तोड़िएगा, तो इससे मिल जाएगा, समझिए ना। जैसे दो ज़बर के जगह पर अलिफ नू ज़बर अन जो होता है, अन, तो उसी तरह से बेदो ज़बर बन, समझा ना। जैसे बेनू ज़बर बन तो बेदो ज़बर बन, तो उस तरह से मिलेगा वो, लेकिन लिखा इसी तरह से जाएगा, ये लिखा नहीं जाएगा। ये ख्याल आपको रखना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल वैसे ही होता है और ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 50 में देखिए आप, पे मिलाने वाला, चे मिलाने वाला, अलीफ में मिलाएगा 50 से। जायद में देखिए जे अलीफ हमजा दाल मिलाने वाला है, जायद हो गया। अदीबों में देखिए ये बे वाव, ये तीनों मिलाने वाला है, मिलाया गया। तो इस तरह से आप देखिए कि आपको बहुत इसमें ज़्यादातर चीज़ें हैं जो पढ़ी हुई चीज़ें आती हैं, लिखी हुई चीज़ें आती हैं, आपके लिए कोई परेशानी के बायस नहीं बनेगा। तो आप जितना मेहनत करेंगे उतने जल्दी आगे बढ़ें। अब जबकि इन अफसानचों की इन इन अफसानचों की तादाद काफ़ी हो गई है, तो ख्याल पैदा हुआ कि ख्याल
पैदा हुआ के इन अफसानचे अतफाल का अब देखिए यहाँ लिखा है अब जबकि कोई भारी चीज़ नहीं है। इन अफसानचों की ये सब आपको बताया जा चुका है। तादाद ते मिलाने वाला ही है। ऐन जो बीच में आता है मिलने के लिए वो मिला हुआ है। और काफ़ी में देखिए काफ अलिफ मिला हुआ है। फे मिलाने वाला ये में मिलाया गया हो गई है। तो ख्याल पैदा में देखिए फे मिलाने वाला ये मिलाने वाला दाल में मिला। ओके, इन अफसानजा अतफाल पहले भी आपको बताया कि फे जो है तो और अलिफ में मिला है। मजमुआ को देखिए, मजमुआ अलबत्ता आपके लिए नई चीज़ है जो पहली मरतबा आई है। मीम मिलाने वाला, जीम मिलाने वाला, फिर बीच में मीम आया मिलाने वाला, वाव में मिला। मजमू ऐन मिलाने वाला और हे भी जो है वो मिलाने वाला ही है। मजमुआ शाय सीन अलिफ ये ऐन है। इस शाय में ये का भी इस्तेमाल होता है और हमज़ा का भी इस्तेमाल होता है। तो आप कहीं भी देखेंगे हमज़ा भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप ये देख रहे हैं तो दूसरी जगह आप हमज़ा भी देख सकते हैं। दोनों तरह से लिखा जाता है। तो अब आप इसको पढ़िए। अब जबकि इन अफसानचों की तादाद काफ़ी हो गई है तो ख्याल पैदा हुआ कि इन अफसानचा अतफाल का एक मजमुआ शाये किया जाए। ये कितना आसान है। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो सारा चीज़ पढ़ा हुआ ही आ रहा है, कोई नई चीज़ नहीं आ रही है। सबको मिला के सिर्फ एक लंबा चौड़ा मजमून बना दिया गया है, लेकिन सब पढ़ा हुआ है, सब लिखा हुआ है, लिख करके आपको बताया है, लिखा हुआ है। और जैसे जैसे आपको मिलाने के लिए बताया है वैसा मिला हुआ है। इसमें आप ये भी देखेंगे कि जैसे आपको बताया गया है वैसा ही मिला हुआ है। कोई दूसरा तरीका मिलाने का नहीं है और कोई दूसरा तरीका बताने का नहीं है। जो तरीका बताने का है वही तरीका यहाँ लिखने का है, इसलिए आपको परेशानी नहीं होगी। आप इस पर ख्याल रखिए, अपना तवज्जो दीजिए और किताब निकाल के आप पढ़िए। कोई भी किताब पढ़िए, कोई भी किताब पढ़िएगा आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर पढ़ने की हिम्मत आप कीजिए, कोशिश कीजिए। आप ये समझ लीजिए कि उर्दू आप समझ गए, शाये किया जाए ताकि बच्चों को इनकी दस्तयाबी, ताकि बच्चों को इनकी दस्तयाबी में कोई दुश्वारी पेश न आए। मैं कोई दुश्वारी पेश न आए। इसके बाद
आरिफ ने इस काम की जिम्मेदारी ली। इस काम की जिम्मेदारी ली। अब देखिए, आप इसको पढ़िए, पूरे को पढ़िएगा तो आपको कुछ ही नई चीज़ें सामने आएगी। जैसे दस्तयाबी, दस्तयाबी आपको नई चीज़ आएगी सामने। देखिए इसमें सीन लिखा है और ते में मिलाया है उसको, समझा? सीन को ते में मिलाया, फिर ते को ये में मिलाया और अलिफ मिलाया। कोई दुश्वारी, शीन वाव मिला, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। पेश, पे ये शीन में मिला, ये भी पढ़ चुके हैं। अजीज़ी, अजीज़ आप पढ़े होंगे, अजीज़म पढ़े होंगे। तो ये देखिए अजीज़ी, आइन मिलाने वाला जे में मिला, ये मिलाने वाला जे में मिला, ये में मिला। तस्लीम, ते मिलाने वाला सीन में मिला। लाम के बाद ये आया है, देखिए किस तरह बनाया है। आपको हम बताया था कि जैसे तालीम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, तालीम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, लेकिन इल्म जब लिखेंगे हम तो इसको इस तरह लिखेंगे। अगर ये इल्म में इस तरह से ऊपर लेके चले जाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए कि आइन को लाम में मिलाया है और लाम जो है मीम में आके मिला है, वो घूमने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। अगर आप घुमा देंगे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से तस्लीम में है, सीन लाम के बाद और मीम, लाम और मीम के बीच में एक हर्फ है ये, इसलिए उस तरह से उसको बनाया गया। अगर ये नहीं होता तो फिर उसको इसी तरह से लिखा जाता। समझ गए ना? आरिफ को देखिए, आइन अलिफ, आइन मिलाने वाला। इसके बाद जिम्मेदारी, मीम में देखिए हे मिला हुआ है, जो तिरछा वाला है बताया था छोटा सा हिस्सा होता है। तो इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे तो आपके सामने बात खुलती जाएगी और आप समझते जाएंगे। आपके सामने नई भी बात आएगी और फिर आपका मश्क भी होता जाएगा, आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी। ये शर्त है कि आप इसको पढ़ें। इसको पढ़ते जाएंगे, आपका काम बनते जाएगा। जिम्मेदारी दारी ली और बड़ी मेहनत और काबिश, बड़ी मेहनत और काबिश, बड़ी मेहनत और काबिश के बाद अब ये किताब, अब यह किताब आपके हाथों में है, आपके हाथों में है। प्रथम है, मैं इस सिलसिले में, मैं इस सिलसिले मैं इस सिलसिले में आपकी हर मुसीबत मुनफी राय का, मैं इस सिलसिले में आपकी हर मुसीबत और मनफी राय का मुंतज़िर हूँ, मुंतज़िर
हूँ। अब देखिए, बड़ी मेहनत और काविश, ये सब कोई भारी चीज़ नहीं है। बात अब ये किताब आपके हाथों में है, ये भी कोई भारी चीज़ नहीं है। मैं इस सिलसिले भी पहले आपको बता चुका है कि सीन और लाम 2 मरतबा मिला दिया, सीन लाम ये हो गया, कोई बड़ी चीज़ नहीं। आपकी हर मुस्बत में देखिए आप, मीम जो मिलाने वाला है, मिलाने वाले से में मिलाया गया और बे ते मिलाया गया। ये बे ते इसलिए ये बे का इस्तेमाल हुआ कि से में इसको मिलाना था। अगर वो सिर्फ बे उसमें मिलता तो इस शक्ल का बे इसमें नहीं मिलता, जिस शक्ल का बे पहले आपको बताया है वो मिलता। और मनफी मीम देखिए मिलाने वाला जो नून में आके मिला है, और फे बीच में मिलाने वाला है जो ये में आके मिला और फिर उधर नून में जाके मिला। राय का मुंतज़िर, मीम नून में मिला, ते ज़ोरे ये सब मिला हुआ है। मीम मिलाने वाला, नून मिलाने वाला, तो मिलाने वाला, जो भी मिलाने वाला ही है जो रे में आके मिला है। इस तरह से आपके लिए ये आसानी पैदा करता है। अब देखिए इधर हूँ कि मुस्बत राय से के मुस्बत राय से मेरा हौसला बुलंद होगा। बुलंद होगा और मनफी राय और मनफी राय मेरे लिए मशअले राह साबित होगा। मशअले राह साबित होगा। अब देखिए आप, मुस्बत राय से मेरा हौसला बुलंद होगा। हौसला को देखिए आप, मिलाने वाले है को वाव में मिलाया, फिर साद लाम है हौसला, बुलंद बे लाम नून दाल मिलाया गया। मनफी तो आपको पहले भी बताया है। मशअले राह मीम मिलाने वाला शीन में मिला, फिर बीच में मिलाने वाला ऐन आया जो शीन में जाके मिला और लाम में मिला। साबित से अलिफ बेते साबित, आप देखिए बेते मिला हुआ है तो जिस शक्ल का बे मिलना चाहिए ते में वही शक्ल मिला हुआ है, और चूँकि दूसरे शक्ल में मिला हुआ नहीं है, वो अकेला है इसलिए इस शक्ल में दिया गया। अगर इसके साथ दूसरा कोई और भी अलग मिल जाता तो वो दूसरे शक्ल का होता। तो इस तरह से आपके लिए ये बड़ा आसानी पैदा कर रहा है। आपके पढ़ने की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, सिर्फ मेहनत की। अब आपके लिए पढ़ना कोई भारी काम नहीं रह गया है। आप आदमी जो है मुद्दतों कोशिश करता है तो हासिल नहीं कर सकता है, लेकिन आपको जिस हिसाब से बताया गया है इस हिसाब से अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो वो आपको जो है माने सामने बात आ जाएगी और आप पढ़ेंगे। अब एक छोटा सा मजमून, क्योंकि अब वक्त जो है ख़त्म होने वाला है, एक छोटा सा मजमून आपके सामने हम लाते हैं। मकसदी कहानियाँ लिखते हुए
मकसदी कहानियाँ लिखते हुए हमें इस तक नुक्ते को इस नुक्ते को ज़रूर मलहूज़ रखना चाहिए, ज़रूर मलहूज़ रखना चाहिए, रखना चाहिए, मलहूज़ रखना होगा। होगा कि कोई भी बच्चा कोई भी बच्चा बराह रास्त अखलाकियात और पिंद व नसीहत का बराह रास्त अखलाकियात और नसीहत का दर्स सुनना पसंद नहीं करता। पसंद नहीं करता। ये है, देखिए, मकसदी कहानियाँ लिखते हुए हमें इस नुक्ते को ज़रूर मलहूज़ रखना होगा कि कोई भी बच्चा बराह रास्त अखलाकियात और पिंद व नसीहत का दर्स सुनना पसंद नहीं करता। इसमें मकसदी लिखा है। मकसद पहले भी आया है आपके यहाँ, कहानियाँ भी पहले आया है, लिखते भी आया है, नुक्ते भी आया है, ज़रूर भी आया, मलहूज़ भी आया होगा। जैसे जान लीजिए कि मीम लाम मिला हुआ है, मिलने वाला है भी मिलने वाला है, वाव में मिला हुआ है। बराह रास्त भले ही आपके यहाँ नहीं आया हो, लेकिन आसान है, रास्त से देख लीजिए आप। अखलाकियात में खे लाम अलिफ में मिलाया, काफ ये अलिफ ये सब मिला हुआ है। नसीहत नून साद जैसे मिलाने वाला साद है, ये में मिला, हे मिलाने वाले ते में मिला। सुन्ना सीन नून नून अलिफ पसंद, पे सीन नून दाल पसंद नहीं करता। इस तरह से ये आपका जो है, आप देखेंगे पढ़ते जाते हैं आप तो आपका काम बनते जाता है। आप आसानी से इसको पढ़िए, लिखिए और देखिए, इंशाअल्लाह आप आगे बढ़ेंगे। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें। अब आप में कोई कमी नहीं रह गई है, बताने के लिए किसी भी एतबार से कोई कमी नहीं रह गई है। ऐसे आप जब पढ़ते जाएंगे तो आपके सामने और भी सवालात आएंगे, लेकिन वो पढ़ने से आएगा, ऐसे नहीं आएगा, पढ़ने से आएगा। जब आप पढ़ेंगे सवालात सामने आएंगे, पढ़ेंगे तो नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, तब फिर आपको जज्बा पैदा होगा कि सुने, जानने की कोशिश करें, दूसरों से सवाल करेंगे, दूसरों से पूछेंगे कि ये नई चीज़ें हैं, ये किस तरह से इसको हासिल किया जा सकता है, ये नई चीज़ें आज, और ये आपके साथ हमेशा लगा रहेगा, सब दिन लगा रहेगा, छूटेगा नहीं। इसलिए आप याद रखिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप घबराइए नहीं, और आप खूब मेहनत से
इसको पढ़िए, बस आगे बढ़ जाइएगा आप इंशाअल्लाह। आज का क्लास यहाँ पर ख़त्म होता है। कल फिर इंशाअल्लाह इसी नए अहद के लिए बच्चों की कहानियाँ ऊंची उड़ान की किताब से आपके सामने पेश किया जाएगा। आप कोई भी किताब जो है निकाल के पढ़िए। इस तरह की ऊंची उड़ान जो किताब है नाम की अखलाकी कहानियाँ जो किताब है, ये सब आपको मार्केट में भी मिल सकती हैं। आप इसको देख के पढ़िए, लिखिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा मेहनत करेंगे आप, बस आगे बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अब इसमें कोई बात बाकी नहीं रही गई है। हाँ भाई रिजवान साहब, वो डंडा कहाँ है भाई? रिजवान साहब, वो डंडा कहाँ है? डंडा चलिए हो गया। लाइए, जज़ाकल्लाह। चलिए भाई।